बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम लोग जो बात डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और नीचे एक जो अहम बात लिखी हुई है डेफिनेशन लिंक्ड बाय क्वेश्चन 1। हमारी इस 1.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 होना ना उसके रिलेटेड कुछ डिफाइंस हैं। ये डिफाइंस हमें बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर ये याद हो जाएंगी तो हम आगे काम कर सकेंगे। पहले डिफाइन है स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स। A matrix is called row matrix if it has only one row। कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ रो इन्वॉल्व हो। एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। फर्ज करें मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है 2, 3 और 4। जी स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना रो इन्वॉल्व है, एक यानी कि लाइन में लिखा हुआ है। इसी तरह से कोई और एग्जाम्पल भी लगा लेते हैं, b इज इक्वल टू 1, 0, 9। जी स्टूडेंट, ये भी रो मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक रो इन्वॉल्व होती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स पे बात करेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है। जी तो कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह से सेम एज है जिस तरह से रो है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो एंट्रीज होती है ना आप लोगों की वो कॉलम की शेप में लिखी होती हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स ये जो आपका ए मैट्रिक्स है 2, 3, 4, यानी कि इसी एग्जांपल को मैं अगर उठाऊं आप लोगों की, मैं कॉलम मैट्रिक्स पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अंडरलाइन में कर रहा हूँ। इसी डेटा को अगर मैं उठा के रो वाले को 2, 3 और 4 इसको कॉलम की शक्ल में लिख देता हूँ, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स बन गया। जिस तरह से ये बी कोई आपके पास रो मैट्रिक्स था तो 1, 0 और 9 स्टूडेंट, इसी को मैं उठा के आप लोगों के साथ यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया, ऊपर वाला रो मैट्रिक्स था। अब इससे नेक्स्ट में स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये थोड़ा समझने वाला है। आइडेंटिटी का एक दूसरा नेम यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एक दूसरा नेम है यूनिट मैट्रिक्स। इसकी मैं डिफाइन पर आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। अहम बात यहाँ पे ये है, मैं सर्कल बना दूं आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट कलर से, कि डायगोनल कौन सी चीज होती है। स्टूडेंट, डायगोनल को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं कोई भी एक ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसा कि वो फर्ज कर लें 2, 3, 4 और 5 है। जी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं डायगोनल की बात करूँ, ये जो 2, 5 है ऐसे तिरछी लाइन, ये इसका डायगोनल है, और जो बाकी एंट्रीज हैं 3, 4 वो नॉन डायगोनल है। तो स्टूडेंट्स, डायगोनल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छा तरह से समझ लेना है। 2 और 5 जो है वो डायगोनल है। तो स्टूडेंट, अब मैं दोबारा डिफाइन पे आता हूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ इट डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। स्टूडेंट्स, इसको हमेशा आई के साथ लिखा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अब मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ 1, 0, 0 और 1। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1, 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 0, 0 है। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का यही मतलब बनता था कि डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो बाकी बच जाती हैं डायगोनल के अलावा वो 0 हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफाइन पे मूव कर रहे हैं, बल्कि अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने ये बताना है मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। आपको कुछ मैट्रिसेस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करवाया हुआ है। तो मैंने बेसिकली पहले यूनिट मैट्रिक्स को डिफाइन करवा दिया, अब मैं नल मैट्रिक्स पे जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्री 0 होती है। जैसे ए इज इक्वल टू, आप सिंगल ए भी लगा सकते हो, सिंगल 0 भी लगा सकते हैं। ये भी एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जो एंट्री आ रही है वो 0 है। और इसके अलावा कोई इस तरह से मैट्रिक्स 0, 0, 0, 0, ये भी स्टूडेंट एक मेरे पास नल मैट्रिक्स है। और इस तरह से भी हो सकता है 0, 0, 0। बेसिकली देखने में ये लग रहा है कि सर ने तो अभी कल पढ़ाया था ये कॉलम मैट्रिक्स है। हाँ जी, ये कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन इसका एक अपना जाती नेम है। जब एंट्री सारी 0 आ जाती है ना तो उस वक्त वो नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली अब ये नल मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन 1 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में जो मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसके मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, तो आप बल्कि जानबूझकर अंडरलाइन भी करता जाऊँ ताकि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर तवज्जो रहे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आ रहा है आप लोगों के पास, अगर आप लोग देखें जो हमने डिफाइन में बात वाजे की थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम डिफाइन जो है, जो एंट्रीज हैं सॉरी, वो 0 हो जाए।
तो ये देखें ये नल मैट्रिक्स होता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट अब मेरे पास जो फर्स्ट पे तमाम एंट्रीज जीरो आ रही हैं मैट्रिसेस की, ये नल मैट्रिक्स है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे जस्ट नल लिख देना, नल मैट्रिक्स, इससे काम चल जाएगा हमारा। सेकंड में स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स है, आपने जस्ट ये बताना ये कौन सा, जरा गैस करें ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा, 2 3 4 आप लोगों का रो मैट्रिक्स होगा। इसके मैं नीचे जस्ट रो मैट्रिक्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। जरा रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट थर्ड पे कहते हैं सी, इसके बारे में जरा सोचिएगा कि वर्टिकली लिखा गया है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। इसके मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट वाले में चलते हैं। वहाँ पे क्या है, तो अभी हमने एक डिफाइन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 1 हो और अदर एंट्रीज 0 हो। अगर आप लोगों को मैं एक बार याद दहानी करवा दूं जल्दी के साथ, तो लास्ट पे यही पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, अदर एंट्रीज 0 हो। तो स्टूडेंट ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो ये वाला स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो जी स्टूडेंट्स अब मैं मूव कर रहा हूँ अपने इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर, ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे इसको यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स आ गया, सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला कौन सा होगा। जी बिल्कुल नल मैट्रिक्स होगा। क्यों, इसके अंदर जो एंट्री आ रही है वो 0 आ रही है। जी स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट पे आप अगर जल्दी से एक बात सोचें, खुद से जल्दी से ज़हन लड़ाएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। जी बिल्कुल, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें जो डेटा दिया गया है वो कॉलम की शक्ल में दिया गया है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये कंप्लीट हो गया। इसमें अगर वाइंड अप करके आप लोगों को बताना चाहूँ तो जैसे इसमें यही बताना था कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन। ये तमाम एंट्री 0 नल, ये रो की शक्ल में है, रो कॉलम की शक्ल में कॉलम, इसी तरह से ये भी कॉलम, ये भी नल मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो काम भी करना है हम लोगों ने, उसके लिए हमें ये कुछ डिफाइन दी गई हैं। जिस तरह क्वेश्चन 1 से पहले कुछ डिफाइन थी, इस तरह से क्वेश्चन 2 से पहले कुछ डिफाइन है। तीसरा से हमने यहाँ पे लिखा है कि डेफिनेशन लिंक्ड बाय क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन 2 का रिलेटेड ये कुछ डिफाइन है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाम से जाहिर है स्क्वायर चीज़ ऐसी होती है, अगर मैं रफ पे ड्रा करूँ तो जिसकी चारों साइडें आपस में इस तरह से इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स से ये सेंस है कि रोज और कॉलम्स इक्वल हों। A matrix is called square matrix number of rows equal to number of columns, यानी कि रोज और कॉलम्स अगर आपस में इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं खुद से कोई मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ, वो आप लोगों के 2 3 4 और 5। जी स्टूडेंट्स, ये देखा जाए तो इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम, एक रो सेकंड रो फिर कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डिफाइन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि इसका मफहूम ये बन रहा है कि अगर आपके पास रोज और कॉलम्स इक्वल ना है, रोज और कॉलम या रोज ज्यादा हो जाए, कॉलम कम हो जाए, या कॉलम्स ज्यादा हो जाए, रोज कम हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6। जी स्टूडेंट, अगर आप देखा जाए तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं, जैसे 1 और 2, और कॉलम देखा जाए 1 2 और 3 है, यानी कि रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं। रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रोज और कॉलम्स इक्वल आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम इक्वल ना आए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। कह रहा है कि आप लोग आइडेंटिफाई करके भी बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर हैं, रो हैं, कॉलम हैं, आइडेंटिटी हैं या नल मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे मैं बता दूं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगुलर जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, रो जिसमें सिर्फ एक रो ही आती है, कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल 1 होता है और नॉन डायगोनल एंट्री 0। नल की मैट्रिक्स की तमाम एंट्री की 0 होती है। जी स्टूडेंट, अब पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट मैट्रिक्स ही आ गया, इसकी देखते हैं रोज और कॉलम्स इक्वल है, 1 और 2 रोज हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स है। रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। अब सेकंड पे चलते हैं। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 और 1, इस तरह देखने की बजाय जो बच्चे अमूमन गलती कर लेते हैं कि जी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
तो स्टूडेंट हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि जिसमें डाटा सिर्फ कॉलम की शेप में आ जाए, बिल्कुल सीधा आ जाए इस तरह से, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम बस इसको कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे। मैं शॉर्टकट स्पेलिंग के साथ लिख रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे स्टूडेंट मूव करेंगे तो इसको देखेंगे इसमें रोज और कॉलम्स कितनी आ रही हैं। 2 रोज आ रही हैं स्टूडेंट्स और 2 ही कॉलम आ रहे हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हो गया, बल्कि फोर्थ पे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसे पहचान हुई? जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। यानी कि ये डायगोनल लाइन होती है, तिरछी लाइन, इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, बाकी 0 है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी। नेक्स्ट में स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 रोज हैं, 1 2 कॉलम्स हैं। रोज ज्यादा है, कॉलम्स कम है, तो इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिख देंगे, रेक्टेंगुलर हो गया स्टूडेंट ये वाला मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रो इन्वॉल्व है। देखा जाए रो है तो इसको हम लिख देंगे रो मैट्रिक्स, रो। ये स्टूडेंट रो मैट्रिक्स हो गया। अब माइंड में एक बात आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉलम आ रहा है तो रोज कॉलम गिनने नहीं, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स कह देना है। और अगर इस तरह से रोज आ रही है अकेली तो कोई गिनना नहीं है इसको, सिर्फ आपने रोज ही आ रही है तो आपने कहना है रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं स्टूडेंट। अगर ये भी देखा जाए तो ये सारे का सारा एक कॉलम ही आ रहा है, तो इसको हम कॉलम, मैं इसको शॉर्टकट स्पेलिंग के साथ लिख रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन आप फुल के साथ ही लिखना, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट पे स्टूडेंट मूव करें तो 1 2 3 रोज आ रही हैं, 1 2 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। क्यों? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे स्टूडेंट देखा जाए तो तमाम की तमाम एंट्रीज, जो बच्चे गलती करते हैं वो इसकी रोज और कॉलम की लेते हैं, ये तमाम की तमाम एंट्रीज 0 आ रही है, तो हमने जल्दी से इसको नल मैट्रिक्स लिख देना है बस। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। स्टूडेंट जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 से पहले कुछ 2-3 डिफाइंस पढ़ी थी, फिर क्वेश्चन 2 से पहले 2-3 डिफाइन पढ़ी थी, इसी तरह से क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने से पहले ना हम लोगों ने 2-3 डिफाइंस पढ़नी है। अगर ये डिफाइन आप लोगों को समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले डिफाइन है डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एक बार यहाँ से स्टेटमेंट रीड करता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड अदर एंट्रीज आर 0। इसकी जरा स्टूडेंट बुक पे भी आप देखोगे, सर्च करोगे तो डिफाइन जरा थोड़ी टफ है, लेकिन समझने से ये इजीली समझ आ जाएगी। और नीचे है स्केलर मैट्रिक्स, तो जब स्केलर मैट्रिक्स पे जाऊंगा इनका डिफरेंस करूंगा तो इससे आप लोगों को और अच्छी तरह से ना समझ आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर ही हूँ। मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए, मैं 2 बाय 2 का लिखता हूँ, जैसे 3 0 0 और 4, लेकिन समझने से ये इजीली समझ आ जाएगी। और नीचे है स्केलर मैट्रिक्स, तो जब स्केलर मैट्रिक्स पे जाऊंगा इनका डिफरेंस करूंगा तो इससे आप लोगों को और अच्छी तरह से ना समझ आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर ही हूँ। मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए, पहले मैं 2 बाय 2 का लिखता हूँ, जैसे 3 0 0 और 4। अब माइंड में ये बात आती है बच्चों के कि अब यहाँ पे आपने पहले सोचा होता है कि 0 लिख रहे हैं, तो डिफाइन के मुताबिक समझाना चाह रहा हूँ। अदर एंट्रीज क्या है पहले मैं इस पे बात करता हूँ। ये जो स्टूडेंट्स होता है ना, ये वाला डी, ये डायगोनल कहलाता है, इसको डायगोनल कहते हैं, इसको पहले बात हो चुकी है। और ये जो बाद में सर्कल कर रहा हूँ ये वाला आप समझ लें, ये जो है ना नॉन डायगोनल है। तो वाइट से मैंने शो किया हुआ ये डायगोनल, देखो उसने कहा कि इसकी डायगोनल में कोई एंट्री 0 ना हो, यानी कि 0 के अलावा एंट्रीज हो। जैसे यहाँ पे 3 4 है लेकिन बाकी एंट्री 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, डायगोनल में कम से कम एक आ सकती है, जिस तरह से मैं और 3 बाय 3 का कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 0 0 0 3 0 0। स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डिफाइन के अकॉर्डिंग बात है, ये इसका डायगोनल बन रहा है। उसने कहा था इसके डायगोनल में एट लीस्ट 1 एंट्री 0 हो सकती है। देखो तो इसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री 0 है, बाकी नहीं है। यानी कि मफहूम ये समझे कि सारी की सारी 0 ना हो, कम से कम चलो एक आ जाए तो खैर है, ना आए तो सबसे ही अच्छा है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ उसमें कोई भी नहीं है, जैसे 3 और 4 है, यहाँ पे भी सिर्फ डायगोनल में एक ही एंट्री आई है ये वाली। तो ये हो गया कि एट लीस्ट 1 एंट्री इज नॉट 0, इसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री 0 ना हो, एक से ज्यादा भी 0 हो सकती है। बाकी जो एंट्रीज क्या हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो 0 ही हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यही जो आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसके अलावा अगर स्केलर मैट्रिक्स पे बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा ना, उसमें जो है ना आप लोगों का डायगोनल सेम होगा। मसलन एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 0 0 2। जी स्टूडेंट, ये वाला जो इसका डायगोनल बन रहा है 2 2,
ये सेम है। अगर ये डायगोनल सेम आ जाए और बाकी एंट्री जीरो आ जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की, जैसे के, तो ये अल्फाबेट ले लेते हैं हम, के 0 0 के। यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए तो जो के है ये बिल्कुल सेम है डायगोनल, तो यहाँ पे 2 2 डायगोनल है। तो डायगोनल अगर सेम हो बाकी एंट्री जीरो हो, डायगोनल सेम हो बाकी एंट्री जीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। और दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे डायगोनल आप आम ज़बान में ये कह सकते हैं सेम नहीं होगा, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो है वो सेम होगा और बाकी एंट्रीज यहाँ पे भी जीरो है और बाकी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे भी जीरो हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल जो है वो सेम नहीं होगा और जबकि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो आप लोगों का क्या होगा, सेम होगा। स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आ गया। पहले मैं एक बार स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ दूं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर्स यूनिट आइडेंटिटी और नॉट। अब पहला जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट आप लोग गेस करो जल्दी से। यहाँ पे डायगोनल क्या आ गया, सेम। जिस तरह से अभी मैंने बात की यहाँ पे भी डायगोनल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है स्टूडेंट। तो के क्या आ रहा था यहाँ पे 4 0 4 4 आ रहा है, तो डायगोनल बिल्कुल सेम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर। और दूसरे वाला स्टूडेंट्स इसकी बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, दूसरे की बात कर रहा हूँ, और डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं, यानी कि डायगोनल सेम नहीं है। तो जब डायगोनल सेम नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे डायगोनल 1 1 आ गया है, बाकी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे एक बार आप लोगों को समझने का फिर मौका मिल गया है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। स्केलर में स्टूडेंट्स ये होता है कि डायगोनल बिल्कुल मेंडलाइन का तरह सेम होता है, डायगोनल में डायगोनल डिफरेंट होता है और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल 1 होता है। अगर डायगोनल 1 1 के साथ आएगा यूनिट, अगर डायगोनल बिल्कुल ही डिफरेंट होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल सेम आ जाएगा तो वो स्केलर होगा। जी स्टूडेंट्स अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है आप लोगों से कि इसमें भी आप लोगों ने बताना है। तो देखा जाए तो डायगोनल सेम नहीं है, डिफरेंट है, बाकी एलिमेंट जीरो हैं, तो ये भी स्केलर हो गया, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं सॉल्व करूं 5 में से 3 माइनस करूंगा 2 0 0 वैसे 1 + 2 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये जो ई वाला मैट्रिक्स बना स्टूडेंट्स ये भी देखा जाए तो डायगोनल सेम है, तो ये स्केलर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चन 3 का हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं इन दो डिफाइंस के ऊपर। तो क्वेश्चन 4 के अंदर आइएगा, ज़रा आप लोग देखिएगा कि मैं स्टेटमेंट एक बार रीड कर दूँ। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस A B C D एंड E। यहाँ पे A B C D E आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, हमने उनका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव का साइन ले लेंगे, यानी कि इस तरफ भी नेगेटिव और इस तरफ भी हम लोग 1 0 -1 और नेगेटिव का साइन ले लेंगे। जी स्टूडेंट इसे नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका नेगेटिव ले लेंगे, इस तरफ वाला नेगेटिव वैसे का वैसे ही रहेगा और इधर जो बाहर नेगेटिव आया है वो अंदर वाले वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा। जैसे ये -1 हो जाएगा, 0 पे कोई असर नहीं आता, ये -1 था तो ये +1 आ जाएगा। ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक जो हमने लोग सॉल्व कर रहे थे उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाल लिया। जी स्टूडेंट बी पार्ट पे हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन बी के ऊपर। इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, आप दोनों तरफ नेगेटिव साइन ऐसे अप्लाई कर दें, d -1 2 और 1, और ये वाला -b वैसे का वैसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसके इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगी। जी स्टूडेंट इसी तरह से हमने बी पार्ट भी सोल्व कर लिया है। इसी तरह से हम लोग सी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव का साइन ले लेंगे, जैसे -c = -2 0 0 और -1। इस बाहर वाले माइनस की वजह से स्टूडेंट्स अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जो सी के साथ माइनस है उसको नहीं छेड़ेंगे, ये -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 वैसे का वैसे ही, 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं आता होता नेगेटिव पॉजिटिव का, यहाँ पे 0 का ये नेगेटिव का 1 है और ये पॉजिटिव का 1 है, आप पॉजिटिव का साइन लिखो या ना लिखो। जी स्टूडेंट इसी तरह से हम डी पार्ट पे मूव करके आ गए हैं। इसके दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर रहे हैं, -d, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इस तरह भी -3 2 -4 और 5। बाहर नेगेटिव होने की वजह से स्टूडेंट्स इनके साइन चेंज होंगे, लेकिन -d वैसे का वैसे ही, ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा
और ये नेगेटिव का 5 हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ये वाला जो साइन है ये लिखो या ना लिखो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अंडरस्टूड होता है कि जिसके साथ कुछ नहीं है वो पॉजिटिव ही है। जी स्टूडेंट, इसके चारों के चारों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किए और नेक्स्ट में इसका 5th पार्ट रह गया ई वाला। जी स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, दोनों तरफ उसी तरह से ई की तरफ साथ भी नेगेटिव और दूसरी तरफ भी आप लोगों ने नेगेटिव का साइन ले लेना है और अगले स्टेप में जाके इस नेगेटिव की वजह से आप लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं। जी स्टूडेंट्स, माइनस ई वैसे का वैसे ही, इस बार बार नेगेटिव का साइन चाहिए, माइनस का 1, ये पॉजिटिव का 5 और ये नेगेटिव का 2 और ये नेगेटिव का 3। जी स्टूडेंट, इसके ई पार्ट थे यानी कि 5 पार्ट बन रहे थे, हमने पांचों के पांचों ही सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 के अंदर स्टेटमेंट ये है कि आप लोगों ने फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज लेने हैं। ट्रांसपोज का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आपके पास फर्ज करें ये इस तरह से कोई रो है, आप इसको ऐसे कॉलम बना दो। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट अच्छी तरह से समझे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। बेसिकली ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो बेसिकली मैं इसका ट्रांसपोज लेना है, मैं उसका प्रॉपर वे बता रहा हूँ। आपने इस तरह से भी ऐसे ए लिख के इसके ऊपर टी अप्लाई कर देना है और इस तरफ भी ये जो मैट्रिक्स दिया गया आपको 0, 1 और -2 आपने एज इट लिख के इसके इस तरफ भी ऊपर टी अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट जब आप लोगों ने मूव करना है तो हमने सिर्फ ये ए ट्रांसपोज वैसे का वैसे लिख देना है। अब स्टूडेंट्स ये कॉलम है, इसको आपने जस्ट रो बना देना है और अगर रो हो तो कॉलम बना देना है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने कॉलम था तो मैंने कॉलम को उठा के, यानी कि इस कॉलम था, कॉलम को उठा के मैंने इस तरह से रो बना दिए। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन इसके बी पार्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं। उसका भी मेथड यही रहेगा कि आपने इस तरह से बी है इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है और 5, 1 और 6, 5, 1 और 6 है। जी स्टूडेंट, मैंने इस तरह भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया और दूसरी तरफ अप्लाई करने लगा 5, 1, 6 लिख के इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। इससे नेक्स्ट टाइम है स्टूडेंट्स, अब मैंने सिर्फ क्या काम करना है, ये जो बी का ट्रांसपोज है ये वैसे का वैसे लिखा रहेगा। ये अब आपके पास देखा जाए तो ये रो है, हम इसको उठा के जस्ट कॉलम बना देंगे 5, 1 और 6। हम लोगों में दोनों कामों में से एक काम करना होता है। कॉलम था इसको रो बना दिया और पहले मैट्रिक्स जो 1 आपको मैट्रिक्स वहां पे कॉलम था तो हमने उसको रो बना दिया, यहाँ पे रो थी तो हमने उसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सी के अंदर देखिएगा, इसी तरह से मैं इसके इस तरफ भी ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ और इसके दूसरी तरफ भी 1, 2, 3, 2, -1 और 0 इसके इस तरह भी मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये सी ट्रांसपोज वैसे का वैसे रह जाएगा। अभी ये देखा जाए तो ये पहला कॉलम है, इसको मैं इसी तरह से उठा के पहली रो बना देता हूँ और ये दूसरा कॉलम है, इसको मैं उठा के दूसरी रो बना देता हूँ। तो बेसिकली हमने काम क्या किया है, कॉलम था इसको स्टूडेंट रो बना दिया, ये दूसरा कॉलम था इसको दूसरी रो बना दिया। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, कॉलम को जस्ट उठा के रो बना सकता हूँ, लेकिन आप रो को कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कॉलम को रो बना रहा हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट इसका डी पार्ट देखें अगर हम लोग, तो मैं इसी तरह से दोनों तरफ इस तरह भी ट्रांसपोज ले लिया और -3, 2, -4 और 5 इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स मैंने ट्रांसपोज ले लिया। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट मैं ये काम करूंगा कि डी ट्रांसपोज वैसे का वैसे लिखा रहेगा और सेम इसी तरह से ये पहला कॉलम है, ये वाला मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला ये पहला कॉलम है, इसको मैं पहली रो बना देता हूँ -3, -4। जी स्टूडेंट्स, अगले वाला दूसरा कॉलम है तो इसको मैं दूसरी रो बना देता हूँ जैसा कि 2 और 5। जी स्टूडेंट्स, ये इसका ट्रांसपोज हो गया है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 का अब हम लोग ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से मैं इसके भी दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह भी ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया 1, -5, 2 और 3 इस तरह भी ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये ई ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही रहा। अब उसी तरह से सेम दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, ये पहला कॉलम है तो स्टूडेंट्स इसको मैं रेड से लिखता हूँ, पहली रो बना दिया ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। ये दूसरा कॉलम है स्टूडेंट्स, इसको मैं दूसरी रो बना देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, कॉलम्स को रो बना दिया, कॉलम्स को रो बना दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स एफ पार्ट देखिएगा, इसमें मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ 1, 2, 3 और 4 दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। इसमें स्टूडेंट एफ के ऊपर ट्रांसपोज वैसे ही रहा, ये आपका फर्स्ट कॉलम था तो आपने इसको फर्स्ट रो बना दिया, ये सेकंड कॉलम था आपने इसको सेकंड रो बना दिया।
जी स्टूडेंट्स, ये एफ पार्ट भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन 6 की जो स्टेटमेंट में सबसे पहले एक बार वो पढ़ लूँ। वो ये है कि वेरीफाई द इफ ए एंड बी मैट्रिसेस। आपको ए मैट्रिक्स भी दे दिया गया है, बी मैट्रिक्स, आप लोगों को ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये चीज़ करनी है कि किसी भी चीज़ का या सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज ले लें। यानी कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, इसका आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे। जैसे पहले एक दफ़ा लेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो वो कह रहा है अपने आप के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह से ये जो बी है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसका भी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो भी अपने आप के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने ए जो मैट्रिक्स है इसका 2 दफ़ा आप लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। मैं सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट, ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स है जो आप लोगों को गिवन है, वो 1 2 0 और 1, और मैं ये एक मरतबा ट्रांसपोज लिख लिया स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज की है और दोबारा से फिर ट्रांसपोज लिख लिया, इक्वल लगाया, ए आ रहा है। तो ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 0 और 1। जी स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज हो रहा है, हम इसका पहली दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर लेता हूँ। पहली जगह जब इसका ट्रांसपोज हो गए तो ये पहला पहला कॉलम है तो ये पहली रो बन गया, ये दूसरा कॉलम है तो ये दूसरी रो बन गया। इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी वाली वैल्यू को 1 2 0 1 को मैं वैसे लिख रहा हूँ। इसे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स फिर ट्रांसपोज आ रहा है, इसका मैं फिर से ट्रांसपोज ले लेता हूँ। जैसे 1 2 पहला कॉलम है, 0 1 दूसरा कॉलम था तो उसको दूसरी रो बना दिया, इक्वल टू 1 2 0 और 1। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखो तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं आ गए। तो हमने यही तो प्रूव करना था। अगर आप लोग देखें किसी भी चीज़ का या सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा अगर आप लोग ट्रांसपोज लेते हो तो वो अपने आप की इक्वल आ जाती है। तो इसका भी मैंने पहले एक मरतबा ट्रांसपोज लिया, फिर लिख लिया, फिर दोबारा ट्रांसपोज अगले स्टेप में जाके जब लिया तो फिर वो ट्रांसपोज दोबारा से आ गया। देखो दोनों 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया तो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो एंड पे आप लिख दोगे हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जी स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह से सेम बी वाला पार्ट है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी भी थ्योरी स्टूडेंट्स यही है कि आप लोग ये समझ लें कि कितनी मरतबा ट्रांसपोज लेना है, 2 मरतबा ट्रांसपोज लेना है, 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। तो मैं स्टूडेंट्स पहले लिख रहा हूँ, इसको बी की वैल्यू लिख रहा हूँ। बी जो मैट्रिक्स है उसकी मैं डायरेक्ट से वैल्यू शिफ्ट कर रहा हूँ, वो है 1 1 2 0। स्टूडेंट, ये बुक के ऊपर दी गई है और आप लोगों को आसानी के लिए मैं दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पे आ रही है। ये वैल्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ से उठाई है, ये वाली वैल्यू गिवन है, तो ये मैंने उठा के इस बी की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। और ऊपर जो ट्रांसपोज आ रहा था 2 दफ़ा आ रहा है, मैं दोनों दफ़ा किसी और रेड से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक दफ़ा ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट्स इसका, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, और इसके ऊपर फिर स्टूडेंट ट्रांसपोज फिर से दोबारा से आ गया, इक्वल। अब यहाँ पे बी की फिर वैल्यू आ रही है, मैं फिर वो वैल्यू लिख देता हूँ 1 1 2 और 0। जी स्टूडेंट, इसे नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, इस जो बी वाले का डबल ट्रांसपोज है इसको मैं पहली दफ़ा ट्रांसपोज लेता हूँ इसका। तो ये कॉलम है तो इसको मैं रो बना दिया, ये कॉलम है इसको भी मैंने रो बना दिया, और ऊपर वाला टी वैसे का वैसे ही आ गया, एक टी सॉल्व हो गया, ये वाला सर्कल बना रहा हूँ, इक्वल टू 1 1 2 0 स्टूडेंट वैसे का वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में स्टूडेंट मैं जब मूव करूँगा तो मैं इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज ले लूँगा। दोबारा ट्रांसपोज कैसे लूँगा, तो ये आप देखोगे तो ये फर्स्ट कॉलम है 1 1, ये फर्स्ट रो बन जाएगा, 2 0 सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो बन जाएगा, और इक्वल टू 1 1 2 0। जी स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया है। तो इसके लास्ट पे मैं लिख दूंगा। जी स्टूडेंट, इसके एंड पे मैं लिख रहा हूँ कि हेंस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि 2 टाइम इक्वल टू बी होगा। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बल्कि ये इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट्स ये देखते रहिएगा, हम लोग इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की। और अगर इसके बारे में कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह या कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं।